यकीनन वतन हमारा और हमेशा हमारा वतन रहेगा, मगर याद रखो भारत के मुसलमानों, अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह जाएंगे तो फिर आपकी तकलीफ में कमी नहीं होगी, आपके मसाइल हल नहीं होंगे, आपकी नाइंसाफी का सिलसिला खत्म नहीं होगा, आपकी मस्जिदों पर हमले खत्म नहीं होंगे, आप पर शख्सी हमले खत्म नहीं होंगे। जो तुम्हारी उम्मीद और ख्वाब है उसको अगर कोई पूरा कर सकता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरा कर सकती है। याद रखो, भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यही है कि जिसके पास उसके वोटों से उसके नुमाइंदे जीत कर आते हैं उन्हीं से इंसाफ किया जाता है। आज हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए। हम सेकुलरिज्म जिंदाबाद के नारे तो लगाते हैं, हम किसी को वोट डालकर उसके गले में फूल का हार पहना देते हैं और दिल में ये उम्मीद करते हैं कि ये मेरी तकलीफ को महसूस करेगा, ये पार्लियामेंट और असेंबली में मेरी आवाज बनेगा। मगर बताओ, तुम जानते हो, तुम गवाह हो नौजवानों, पिछले 10 साल से जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जब कभी भी मुसलमानों पर नाइंसाफी की बात उठी, जब कभी भी मुसलमानों के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कानून बनाया गया, ट्रिपल तलाक का कानून हो, CAA का कानून हो, UAPA का कानून हो, तुम गवाह हो नौजवानों, तुम एक को कामयाब करके भिजाए मेरे साथ इम्तियाज जलील को, तो हम और इम्तियाज जलील ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दरो दीवार को हिला कर रख दिया। हमने बता दिया कि गरीब और मजलूम मिल्लत ने हमको वोट डालकर कामयाब किया, हम उनके वोटों से जीत कर आए हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करें। जहां पर मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई कानून बनता था तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाज बुलंद करती थी। जहां पर गरीब, चाहे वह गरीब हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, अगर कोई कानून बनता तो मजलिस ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। रिजर्वेशन का मसला आया, कैटेगराइजेशन का मसला आया, मजलिस ने कहा कि हमको काबिल कबूल नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मगर याद रखो नौजवानों, तुम्हारी आंखों से देख रहे हो कि 2014 से क्या हो रहा है। जब कभी भी जुल्म होता है, जब कभी भी कोई हादसा या वाकया होता है, तो तुम्हारी पहली नजर यह होती है कि देखो तो सही कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदरुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील क्या बोल रहे हैं। तुम ये नहीं देखते कि कोई दूसरी पार्टी का शख्स क्या कहने वाला है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे दिलों में जो छुपे हुए गम हैं, तुम जानते हो कि तुम्हारे दिलो दिमाग में जो तुम्हारी उम्मीद और ख्वाब हैं, उसको अगर कोई पूरा कर सकता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरा कर सकती है। तुम जानते हो कि भारत की पार्लियामेंट में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और RSS की आंखों में आंखें डाल कर अगर कोई इंसाफ की बात कर सकता है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर याद रखो, तुम्हारे ये जज्बाती नारों से हमारी क़यादत नहीं बन जाएगी। तुम्हारे ये नारों से तुम्हारे MLA या तुम्हारे कॉर्पोरेटर नहीं जीत जाएंगे। वोट डालना पड़ेगा नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा।